हेलो एवरीवन। यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टोर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 और आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए जो इस टॉपिक से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको सभी बातें आपको समझ में आए और इस विधानसभा चुनाव से कौन कौन से प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनके बनने की पूरी संभावना है, उन पर भी हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। सभी जानते हैं अशोक गहलोत जी हैं, गहलोत साहब हैं। और ये कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत साहब, ये कौन से मुख्यमंत्री हैं, मतलब इनका क्रमांक कौन सा है। यानी कि आसान शब्दों में मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये मुख्यमंत्री कौन से बने हैं, 20वें हैं, 22वें हैं या 25वें हैं। तो इसका आंसर रहेगा, एक तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि जो अशोक गहलोत जी हैं ये कौन से मुख्यमंत्री हैं, इनका क्रमांक कौन सा है। तो इनका क्रमांक रहेगा 25वां। तो ये 25वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसी तरह से आगे मैं बात करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आ गए, अब हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री जी की, जो कि है वर्तमान में सचिन पायलट जी साहब। तो ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं। यही क्वेश्चन इन्हीं पर भी अगर हम अप्लाई करें तो इनका क्रमांक कौन सा है। तो इनका क्रमांक है 5वां क्रमांक, यानी ये राजस्थान के 5वें मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ से सबसे पहली दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है कि अशोक गहलोत जी का क्रमांक कौन सा है और राजस्थान के कौन से क्रमांक के मुख्यमंत्री हैं, तो 25वें। और इसी तरह से सचिन जी पायलट की अगर हम बात करते हैं तो वो है 5वें क्रमांक की। इसी तरह से मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम विशाल माहेश्वरी है और यहाँ पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन प्लान चालू हो चुका है। तो यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान आरपीएससी में ले सकते हैं। मेरे द्वारा फिलहाल अभी यहाँ राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस ली जा रही है, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो रेफरल कोड का आप ज़रूर यूज़ करें। रेफरल कोड जो रहेगा राजस्थान जीके स्टोर, इस कोड को अप्लाई करने से आपको कोर्स में 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसी तरह से आप राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम को लेकर वहाँ पर आप एजुकेशनल मैनेजमेंट, राजस्थान हिस्ट्री और भी जो बेहतरीन एजुकेटर हैं, जो टॉप एजुकेटर हैं राजस्थान के, उनकी भी क्लासेस के वीडियो आप केवल एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान से आप ले सकते हैं। तो रेफरल कोड का आप जरूर ध्यान रखें। रेफरल कोड राजस्थान जीके स्टोर आप एंटर करेंगे तो आपको इससे 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब आगे हम चलते हैं हमारी राजस्थान विधानसभा चुनाव की जो हमारी क्लास चल रही थी। तो अभी तक हमने दो बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की क्रमांक को लेकर। अब आगे हम डिस्कस कर सकते हैं जो हमारा अगला बिंदु जो निकल के आता है इससे। और कांग्रेस सत्ता में आई थी हमारा जो 15वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है ये कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो यहाँ पर एक और बात जो हमारे सामने निकल के आती है 15वीं विधानसभा। अब आगे हम इससे बनने वाले सभी बिंदुओं पर धीरे धीरे हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर तीन बातें हमने फिलहाल डिस्कस कर ली है। अब यहाँ आप देखिए, जो 15वीं विधानसभा जो हुई, इसके वोट कौन सी तारीख को डाले गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वोटिंग का जो कार्य हुआ है वो हुआ है 7 दिसंबर 2018 को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ कब ली। तो मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी 17 दिसंबर 2018 को। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आजकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसी के साथ में आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करना चाहूँगा वो है राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या को लेकर।
तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो है 200। लेकिन इस बार चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए जो है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राजस्थान में जो विधानसभा की सीटों की संख्या 200 हैं, लेकिन मतदान जो हुआ है वो केवल 199 सीटों के लिए ही हुआ है। तो ये आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 15वीं विधानसभा, राजस्थान की 15वें विधानसभा चुनाव में मतदान कितनी सीटों पे हुआ। तो आपको 200 भी ऑप्शन मिलेगा और 199 भी ऑप्शन में मिलेगा, और जल्दबाजी में आप 200 200 के विकल्प को आप नहीं चुने, क्योंकि मतदान जो हुआ है वो हुआ है 199 सीटों पर। और इसका रीज़न भी हम आपको बताते हैं कि 200 पे मतदान ना होकर 199 पर क्यों हुआ। उसका रीज़न ये है कि राज्य की जो रामगढ़, यहाँ पर मैं रीज़न आपको बताना चाहूँगा कि रामगढ़ अलवर की जो सीट थी, रामगढ़ है अलवर में, यहाँ पर जो सीट थी, यहाँ के जो प्रत्याशी थे, आगे मैं और विस्तार से बताना चाहूँगा आपको कि रामगढ़ अलवर की जो सीट थी, तो यहाँ पर जो बसपा के प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु होने की वजह से ये चुनाव, इस जगह के चुनाव को स्थगित कर दिया गया, और इस वजह से यहाँ पर इस सीट पर चुनाव नहीं करवाया गया। तो रामगढ़ अलवर सीट पर जो बसपा प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से केवल 199 सीटों पर ही 15वीं विधानसभा का मतदान हुआ। तो ये एक रीज़न था। और फिर ये मतदान बाद में 28 जनवरी 2019 को हुआ, जो फिर ये एक सीट पे जो होना था ये फिर हुआ 28 जनवरी 2019 को। और फिर इस सीट पर, रामगढ़ अलवर सीट पर, कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी साफिया खान, नाम आप ध्यान रखें, साफिया खान, इनकी विजय हुई। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात थी। तो अभी तक हमने 5 बातों पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अशोक गहलोत 25वें क्रमांक के मुख्यमंत्री बने हैं। सचिन पायलट जी की अगर हम बात करें तो 5वें। विधानसभा 15वीं है। 7 दिसंबर 2018 को मतदान हुआ है। राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या है 200, लेकिन 199 सीटों पर ही मतदान हुआ है। रीज़न हमने अभी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि बसपा प्रत्याशी थे, उनकी मृत्यु होने की वजह से केवल 199 सीटों पर ही मतदान हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो अगला जो हमारा बिंदु रहेगा उस पर हम बात करते हैं कि मतदान कितने प्रतिशत हुआ, इस पर हम बात करते हैं। तो राज्य में इस बार जो वोटिंग हुई उसका अगर परसेंटेज आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 74.69%। तो इस बार राजस्थान राज्य में 74.69% मतदान का रिकॉर्ड किया गया। मतलब ये इतने लोगों ने वोटिंग की। और इससे पहले अगर हम बात करना चाहें 2000 से, इसका अगर कंपैरिजन करें कि 2013 से, क्योंकि 5 साल में चुनाव होते हैं, 18 में हुए, तो इससे पहले 2013 में विधानसभा चुनाव हुए। तो उस समय 2013 की अगर हम बात करें तो उस समय जो मतदान का जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया वो दर्ज किया गया 75.23%। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि 2018 में 13 के मुकाबले में यहाँ पर कमी दर्ज की गई। तो कमी कितनी दर्ज की गई, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर 0.54% कमी। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि वोटिंग में कितनी प्रतिशत कमी इस बार दर्ज की गई। इसी के साथ अगले बिंदु पर हम चलते हैं। अब एक बार सीटों का क्लासिफिकेशन हम समझते हैं। 200 सीटों पर मतदान हुआ कि किसकी कितनी सीटें आई। तो सबसे पहले कांग्रेस की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही हमारे राजस्थान में सरकार बनाई है। तो कांग्रेस की जो सीटें आई है 99 + 1, इस प्रकार से 100 सीटें आई है। इसी तरह से बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की सीटें आई है 73। और इसी तरह से निर्दलीय की अगर हम बात करते हैं तो निर्दलीय की जो सीटों की जो संख्या है वो आई है 13। और इसी तरह से
CPM की सीटें आई है 2, और इसी तरह से बसपा की सीटें आई है 6, और अदर्स में अगर हम रखें हैं तो अदर्स में आई है 6 सीटें। तो इस प्रकार इनका अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 200, और राजस्थान विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 200। तो ये 2 बिंदु हमने फिलहाल डिस्कस किए, एक तो कमी कितनी दर्ज की गई और सीटों का क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आगे हम जो शेष बिंदु हैं उन पर भी बनते हैं, जिससे सभी टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो सके। तो अगला जो हमारा बिंदु आता है वो आता है कि राज्य में इस बार एक मतदान केंद्र ऐसा था जहां पर पुनः मतदान करवाया गया। तो उस केंद्र का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और किसी भी तरह का आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो पुनर्मतदान राजस्थान के कौन से जिले में कौन सी जगह पे करवाया गया, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो पुनः मतदान करवाया गया है वो करवाया गया है श्री गंगानगर में। और श्री गंगानगर में कौन सी विधानसभा में ये चुनाव दोबारा पुनः मतदान हुआ है, तो यहाँ पर श्री गंगानगर की करणपुर, जो करणपुर विधानसभा है वहाँ पर पुनः मतदान हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ अलग बात यहाँ पर है, तो इस बार ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और इसके बाद इस बार हर बार की चुनावों की तरह इस बार भी चर्चा में रहा नोटा। तो इस बार नोटा की क्या स्थिति है उस पर भी हम बात करते हैं कि नोटा में कितने वोट इस बार डाले गए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 4,67,252 वोट इस बार नोटा में आए, 4,67,252 वोट। और इसी तरह से 2013 को अगर हम कंपेयर करें तो ये तो बात थी हमारी 2018 की। 2013 की अगर हम बात करते हैं तो 2013 में नोटा वोट जो डाले गए थे उनकी संख्या भी आपको बताते हैं, तो 5,36,267। तो यानी कि इस बार नोटा वोटों में भी कमी दर्ज यहाँ पर की गई है। तो कितनी कमी यहाँ पर दर्ज की गई है, तो इसको अगर परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.3%। तो ये डेटा भी आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन कहीं से भी टॉपिक में से पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पूरा टॉपिक क्लियर करना है। अब इसके बाद नोटा के सबसे ज़्यादा वोट कहाँ डले गए और न्यूनतम कहाँ डले गए, तो यहाँ पर हम ये सर्वाधिक और यहाँ से न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम की भी हम बात कर लेते हैं। तो इस बार सबसे अधिक जो नोटा वोट डले गए हैं वो डले गए हैं कुशलगढ़ विधानसभा। तो ये कुशलगढ़ का नाम सर्वाधिक के लिए ध्यान रखें आप। और न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम जो वोट डाले गए हैं वो डाले गए हैं आसींद विधानसभा। संख्या अगर आप देखना चाहें तो आसींद में जो नोटा के वोट डले गए हैं वो हैं 154। और सर्वाधिक कुशलगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डले गए हैं 11,002। तो ये नोटा से संबंधित 4-5 बातें हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो मतदान हुआ है तो कितने प्रतिशत पुरुषों ने और कितनी प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया है। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा मतदाताओं के प्रतिशत को लेकर, तो यहाँ पर मतदाताओं में भी हम 2 तरह से बात करेंगे, एक तो बात करेंगे मेल और एक बात करेंगे फीमेल को लेकर। तो इनका प्रतिशत भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेल की सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि पुरुषों की, कि पुरुषों का कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो यहाँ पर पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो 73.80%। और इसी तरह से अगर महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर 74.66। तो यहाँ आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। परसेंटेज आपके सामने है, इन्हें आप देख लीजिए। अब इसी तरह से अगले बिंदु पर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक मतदान कौन सी सीट पे हुआ। यहाँ पर केवल सर्वाधिक मतदान की बात की गई है,
तो लैंग्वेज को आप ध्यान रखिए। सर्वाधिक मतदान कौन सी सीट पे हुआ, तो उसका मैं नाम बताना चाहूँगा कि सर्वाधिक मतदान जैसलमेर जिले की सीट का नाम आप ध्यान रखें, पोखरण सीट जो कि पोखरण जैसलमेर में है। तो इसका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सर्वाधिक मतदान हुआ है जैसलमेर और पोखरण सीट पर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसके कुछ जो अगले महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम बात करते हैं। तो अगली शीट पर हम चलते हैं। एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर आप देखिए कि राज्य में इस बार सबसे बड़ी जीत किसकी रही। तो मैं इस बार सबसे बड़ी जो जीत की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा के जो विधायक हैं कैलाश मेघवाल, तो इनकी जीत इस बार सबसे बड़ी रही। इन्होंने शाहपुरा भिलवाड़ा से, इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा ये भी आप ध्यान रखें। इनका जो क्षेत्र था वो था शाहपुरा भिलवाड़ा, और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को वोटों की संख्या आप देखिए कितने वोट से पराजित किया, 74,542। खैर इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ी जीत दर्ज की भाजपा के विधायक है कैलाश मेघवाल, इनका क्षेत्र शाहपुरा भिलवाड़ा, और 74,542 वोटों से इन्होंने पराजित किया। और सबसे छोटी जीत की अगर हम बात करते हैं, कि ज़्यादा अंतर नहीं रहा, वो सीट कौन सी थी, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आसीन सीट पर भाजपा प्रत्याशी झाबर सिंह, तो इनका नाम आप ध्यान रखिए झाबर सिंह, और इनकी जो सीट रही वो है आसीन। और इनकी संख्या अगर हम देखना चाहें तो इनकी संख्या का भी आप ध्यान रखिए, 154 वोट। तो ये तो थी बात सर्वाधिक की, और न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो झाबर सिंह आसीन सीट से। तो ये यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और इस बार अगर हम महिला विधायकों की संख्या की अगर हम बात करते हैं कि 15वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक चुनी गई, तो इस बार 24 महिला विधायक चुनी गई है 15वीं विधानसभा में। और कांग्रेस की इसमें 12 है, भाजपा की 10 हैं और 2 अन्य की है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास, तो इनका नाम ध्यान रखिए। इनका नाम क्यों महत्वपूर्ण है उस पर भी हम बात करते हैं। सूर्यकांता व्यास, अब इनका नाम आपको क्यों याद रखना है उसके बारे में हम बात बताते हैं। एक तो है कि सबसे बुजुर्ग महिला विधायक, और ये 6 बार चुनाव जीत चुकी हैं। इनका रिकॉर्ड है, ये 6 बार विधायक बन चुकी है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सूर्यकांता व्यास। इनका संबंध कहाँ से है ये भी आपको ध्यान रखना है, जोधपुर में सूरसागर। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बढ़ते हैं। उसके बाद शपथ कहाँ ली आप सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी करंट से संबंधित एक एग्जाम में पूछा गया था। तो अल्बर्ट हॉल में शपथ ली थी, अल्बर्ट हॉल जो कि जयपुर में है। इसके साथ अगले बिंदु पर हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, इनका ये तीसरा कार्यकाल है। इनका पहला जो कार्यकाल था वो 1998 से 2003 तक था, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल था 2008 से 2013 तक, और ये हमारा तीसरा काल है। 2018 में मुख्यमंत्री वापस से चुने गए हैं। तो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अशोक गहलोत जी। और उसके बाद इस विधानसभा चुनाव में एक मात्र महिला मंत्री बनी है, तो उनका नाम है ममता भूपेश। विशेषता क्या है इनकी, मतलब जो महत्वपूर्ण बात है, एकमात्र महिला मंत्री।
तो यहाँ तक लगभग हमने जो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे उन सभी प्रश्नों को हमने इसमें क्लियर कर लिया है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए लाने वाले हैं, जिनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन पर भी हम बात करेंगे। तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो वीडियो में जो जानकारी जिससे आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे बाकी विद्यार्थियों तक भी हमारा ये वीडियो है वो पहुंच सके। धन्यवाद।